हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं अपना लेक्चर नंबर 2 कोडिंग और डिकोडिंग पर। आज का लेक्चर जो है बेस्ड ऑन लेटर कोडिंग पर है और इससे पहले हमारे पास एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वो लेक्चर जो था वो पोजीशन ऑफ लेटर्स एंड द अपोजिट लेटर पर था। तो आज हमारे पास है रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। इस तरह से हम किस तरह से रीअरेंजमेंट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के आए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ाया उसके बेस पे चलते हैं। तो इस तरह से ये रीजनिंग का, इंटेलिजेंस का एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा गया है द कोड ऑफ मद्रास इज़, आपके सामने ये आंसर भी दिया गया है। इसका कोड ये है। तो आपके पास बोलता है कि मुंबई का कोड निकाल के बताओ। थोड़ा सा दिमाग खुद लगाएंगे। यहाँ लिखा गया MADRAS मद्रास, तो इसी तरह से यहाँ लिखा गया है DAM। आपके सामने यहाँ पे भी लिखा है MAD, तो उल्टा ही किया गया है। DAM को उल्टा करके लिख दिया और RAS को भी इसने SAR लिखा गया। आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने फर्स्ट 3 लेटर जो थे उसने आपने उल्टे कर दिए, ऑपोजिट कर दिए। यानी D पहले ले आया, A फिर M, यानी कि D इधर क्या लग गया फर्स्ट नंबर पे, थर्ड वाला, और M जो था वो फर्स्ट से थर्ड पे चला गया और यहाँ पे हमारे पास A जो बीज वैसे का वैसा। सेम केस यहाँ पे भी S थर्ड वाला फर्स्ट पे, R वाला जो फर्स्ट नंबर पे था वो चला गया थर्ड नंबर पे और बीच वाला सेम है। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, यहाँ पे वैसा बनाना है। जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड नंबर पे जाएगा और थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेम केस बीच वाला जो है वैसे का वैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे MM सेम था इसलिए यहाँ पे M आ जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा आपके पास U बीच में सेम था क्योंकि यहाँ पे भी A सेम आया था, आपने डाल दिया। और आपके पास M जो था फर्स्ट नंबर वाला जो 3 नंबर पे जा रहा था वो सेम का सेम आएगा। सेम केस यहाँ पे भी आपके सामने इसी तरह से सीक्वेंस चलेगी जैसे यहाँ चलाई गई है। तो आपके सामने यहाँ पे है, यहाँ पे I आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, A सेंटर में आ जाएगा और B जो फर्स्ट तो लास्ट में चला जाएगा B। ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर MUMIAB। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। MEAT मीट, आपके सामने यहाँ पे दिया है मीट। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग खुद सोचेंगे कि MEAT है तो आपके पास TEAM टीम लिखा गया है। तो सेम वर्ड आ रहे हैं, सेम वर्ड आ रहे हैं, पर बीच वाले वर्ड को चेंज नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट वर्ड को उसने चेंज कर दिया। सेम केस यहाँ पे भी उसने T को फर्स्ट में ले आया, जो ऊपर वाला लास्ट वाला था वो फर्स्ट में, वो फर्स्ट वाला लास्ट में। सेम केस बीच वाले के वैसे रह गए। तो आपने क्या करना है, इनको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये बीच वाले वैसे के वैसे ही हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बेल है उसका B जो है वो लास्ट में चला जाएगा और E जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और साथ में बीच वाले जो हैं वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। आपके पास आंसर ये होगा। आप घबराएं नहीं, जब भी आप करेंगे थोड़ा पेशेंस रख के करेंगे, अपने माइंड पावर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, आप खुद खुद सॉल्व कर लोगे बच्चा। देखो आपके पास यहाँ पे दिया गया है DAUGHT है, डॉटर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं क्योंकि D इधर भी आ रहा है, A इधर भी आ रहा है, U इधर भी आ रहा है, G इधर आ रहा है और H आ रहा है। सेम आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये वाले इतने। यहाँ देख लो बिल्कुल सीधा लिखा गया, यहाँ पे टेढ़े मेढ़े कुछ नहीं लिखा गया, बस सिर्फ यहाँ पे लिखा है TER। जो लास्ट वाले थे वो सारे के सारे पहले ले आया, TER पहले लिख दिया उसने, और ये पूरे के पूरे वर्ड जो हैं लास्ट में लिख दिए। यानी लास्ट वाले 3 डिजिट आपने फर्स्ट नंबर पे डाल देने हैं और जो फर्स्ट वाले जितने भी अगर आपके पास डिजिट हैं, आपके पास 5 डिजिट है, वो पहले के पहले यानी जो थे वो लास्ट में लिख देने हैं। तो सेम केस यहाँ पे आपके पास लास्ट 3 डिजिट्स हैं, आपने पहले लिख देने हैं और ये बचे हुए जितने डिजिट हैं अगर आपके 5 हैं 4 हैं आप उतने लिख देंगे। आपके पास आएगा U D E, ये 3 डिजिट्स हो गए और आपके पास बचा A P T I T। ये आपके पास इसका आंसर होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाएगा। नेक्स्ट ये फोर्थ क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा गया ब्राउज़र BROWSER। तो आपने यहाँ पे इसका कोड जो दिया गया है वो RESRESWORB, यानी इसका उल्टा लिखा गया है। सेम केस जो लास्ट वाला डिजिट है वो फर्स्ट में, उसके जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड नंबर पे। इस तरह से गया, आपने वैसे ही वहाँ पे सीक्वेंस चलानी है। R
लास्ट R था, फिर E आ गया, फिर H आ गया, फिर C आ गया, फिर A E O T, यानी यहाँ से TEACHER, ओके, ब्राउज़र BROWSER, ब्राउज़र। ये थे आपके पास जो मैंने 4 क्वेश्चन इस जो बेस्ड ऑन लेटर कोडिंग पे 4 क्वेश्चन एक निकाले थे, वो आप बच्चों ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अभी हम सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं और इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉरगेट का जो कोड है इज रिटन एज टू DPPSCU। ये अलग तरह का कोड लिखा गया है। आप बच्चे घबरा रहे होंगे कि किस तरह से होगा। बच्चों घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी वे है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं तो आप सबसे पहले आप लेटर्स लिखेंगे, पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। तो आपके पास 26 लेटर मैंने लिख लिए हैं आपके सामने। तो इस तरह के बेस पे ये आता है। आपके लिखा गया FORGET। आप पहले सबसे पहले आप दिमाग लगाएंगे, ये पहला वाला टॉपिक तो नहीं जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। दूसरा टॉपिक तो नहीं जिसमें अपोजिट लेटर्स थे, और ये तीसरा तो नहीं जिसमें हमने पढ़ा था कि अरेंजमेंट जो है लेटर्स की। अगर वो नहीं है तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया यहाँ पे फॉरगेट को DPPSCU लिखा गया। F का कोड है D, आपने F से सीधा D पे गए हैं, O से सीधा P पे गए हैं, R से फिर P पे, G से H पे, और E से C पे, एंड T से U पे। आपको इस तरह से लिखा गया। तो F का मतलब है D, यानी F जो है वो D है। तो F के पीछे D आ रहा है। कितने पीछे आ रहा है, यानी एक स्टेप और 2 स्टेप पीछे जा रहा है, तो -2 आप यहाँ लिख देंगे -2। ओके बच्चा। नेक्स्ट आपके पास है O का है P, यानी O के बाद P आता है तो एक स्टेप आगे गया, तो आप +1 कर देंगे। ओके बेटा। सबसे पहले आपने किया बेटा F से D पे, यानी F यहाँ था एक स्टेप और 2 स्टेप, ये पीछे आ गया, 2 स्टेप पीछे आया तो -2 लिख दिया। अब O से P पे गया तो 1 स्टेप है, तो 1 स्टेप डाल दिया, +1 डाल दिया। R से P पे, R तो पीछे जा रहा है, एक स्टेप 2 स्टेप पीछे, बैकवर्ड काउंटिंग है, फिर -2। फिर हमारे पास है नेक्स्ट देखेंगे G से H पे, आपको पता है G के बाद H आता है तो 1+ है। नेक्स्ट आपके पास E से C पे, अब E आपके पास है और C पे बैकवर्ड काउंटिंग आ रही है, इसमें भी -2 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से T जो है वो U पे, TU 1+, तो 1+ आ जाएगा। अब आपके पास ये सीक्वेंस आ चुकी है। इसका कोड ये था और उसने बोला कि डॉक्टर का कोड बताओ क्या होगा। सेम केस जो यहाँ पे हमने सीक्वेंस लगाई है, आपने वहाँ पे सीक्वेंस लिख लेनी है। -2 यहाँ लिख रहे हैं, -2 +1 -2 +1 -2 और +1, ये सारी सीक्वेंस मैंने यहाँ लिख ली। अब आपने क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं आपको, आपके सामने ये अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, सारे लेटर्स लिखे गए हैं। आपने क्या करना है, D का -2, D से पीछे जाना है, 1 और 2, यानी आपका आ जाएगा B, आपका आ जाएगा यहाँ पे B। अब उसने बोला प्लस करना, O के बाद P आता है तो आप सीधा P लिख सकते हैं। C से उसे -2 बोला हुआ है, पीछे जाना है, C 1 और 2, यानी A आएगा। उसी तरह के बाद T का जो है हमारे पास T के बाद U आता है, और O -2 बोला गया है यहाँ पे, O का देखो सामने -2 है, तो बैकवर्ड जाएंगे, O से पीछे 1 और 2, यानी कि M आएगा। और उसी तरह R के बाद +1 बोला, R के बाद क्या आता है आपको सब में पता है, R के बाद S, इसका जो है आंसर ये होगा बेटा। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, आपके सामने और भी एग्जांपल्स दी गई हैं जिससे आपको इजी समझ आ जाएगी। H, पहले H से लेके जाएंगे F तक, फिर K से लेके जाएंगे I तक, लेके जाएंगे S तक, और J से लेके जाएंगे S तक। अब आपके सामने ABCD फिर लिखी गई है, सामने ही आपके सामने लिखी। H जो है वो F है हमारे पास, H जो है वो F है, तो F क्या H के बाद आता है पहले आता है, यानी H पहले है तो F बाद में आ रहा है, यानी इसने पहले लिखना था। इसका मतलब हम बैकवर्ड जाएंगे 1 और 2, यानी H यहाँ पे था, H से पीछे F आ रहा है, इसका -2, यानी 1 और 2, यहाँ -2 आ जाएगा।
सेम केस यहाँ पे भी आई का भी पीछे जाएंगे, आई यहाँ पे है आपके पास, और इसने बोला के के बाद पीछे जाएंगे -2। अब यहाँ u का s बोला गया है, s आपके पास है, तो u का s, तो आप u से बैकवर्ड जाएंगे, u से पीछे, तो हमारे पास आएगा 2s आ गया -2। उस तरह h, j का h बोला गया है, यानी j फिर h, पर पहले तो h आता है फिर j आता है, इसलिए बैकवर्ड आ रहा है यहाँ पे, j से बैकवर्ड 1 और 2, यानी कि हमारे पास भी -2। अब यहाँ पे सभी सीक्वेंस जो है वो -2 के आ रहे हैं। इसका कोड ये है, तो उसका बोला है कि UVCD का कोड क्या होगा। तो आपको कोई मुश्किल नहीं, आपने सेम वही सीक्वेंस यहाँ चला देनी है, -2 इसमें भी और इसमें भी। -2 पहले लिख लेंगे, -2 -2 -2, जो सीक्वेंस यहाँ लिखी गई है वही सीक्वेंस आपको वहाँ लिखनी है। अब उसने बोला कि बैकवर्ड जाना है, तो आपके पास u से पहले, अब आपके पास u है, यहाँ पे आपके पास u है, तो यहाँ पे जिस तरह से आपके पास f पहले लिखा गया था, इसलिए u से पहले वाला कौन सा आएगा, u से 2 नंबर पहले, आपके सामने s है, u से पहले माइनस करना है तो s, v से -2 किए तो t, और c से -2 किए तो 1 और 2a, और d से -2 किए तो 1 और 2b, स्टैब। इसका जो आंसर है वो स्टैब है। ओके बेटा, अब आपके सामने कुछ और एग्जांपल आएंगे तो धीरे धीरे समझ आती जाएगी। अब आपके सामने ये लिखा गया है, यहाँ पे इस तरह की सीक्वेंस है, आपने ऐसे सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है कि इसका कोड जो ये है GI, G के बाद H और I यानी +2 करने हैं, +2, O P और Q +2, L M N +2 और D E F +2, यानी यहाँ सब सारे +2 आ रहे हैं। तो आपको सेम केस यहाँ पे वैसे लिखना है, +2, थोड़ा सा आगे +2, यहाँ पे सब D के लिए भी हम +2, यहाँ +2, ये +2, ये भी +2 और ये भी +2। अब W के बाद कौन सा है, W X और Y, W के बाद आप देख लो W X और Y, यानी 2 आपने स्टेप आगे कर दिए, 1 और 2 Y, और I के बाद I J और K, N है N, तो आपके पास O और P, D के बाद 2 प्लस कर दो तो E और F। जो इसका आंसर ये है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं मोस्टली पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले वाला कंसेप्ट लेते हैं, सेकंड वाला कंसेप्ट लेते हैं, पर इस कंसेप्ट को वो भूल जाते हैं। इसीलिए बच्चों ये कंसेप्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। चल आज के लेक्चर में इतना ही, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर इस तरह के लेक्चर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।